द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं। यानी कि विपक्ष जितना मजबूत होता है लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है, और विपक्ष जितना कमज़ोर होता है लोकतंत्र उतना ही कमज़ोर होता जाता है। मतलब लोकतंत्र में लोकतंत्र और विपक्ष का संबंध अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी देश में विपक्ष के खत्म हो जाने का मतलब होता है लोकतंत्र का खत्म हो जाना, और लोकतंत्र के खत्म हो जाने का मतलब है कि वह देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। गाहे बगाहे अक्सर हम सुनते रहते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे कि अमित शाह देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, तो वहीं बीजेपी के कई सांसद और विधायक अक्सर संविधान बदलने की बात करते रहते हैं। लेकिन इन तमाम अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी बातों के बावजूद बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार ऐसे लोगों को आईना दिखाते रहते हैं। इस बार भी नितिन गडकरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल पुणे के एक अवार्ड फंक्शन में, जर्नलिज्म का एक अवार्ड फंक्शन था, जिसमें नितिन गडकरी ने न सिर्फ विपक्ष के मजबूत होने की कामना की बल्कि ये भी कहा कि मेरी दिल से इच्छा है कि कांग्रेस मजबूत हो। नितिन गडकरी ने क्या कहा वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नितिन गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू उनका सम्मान करते थे। इसीलिए एक लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी की भूमिका बेहद अहम है। मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। गडकरी ने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी को सिर्फ चुनाव की हार की वजह से निराश होकर पार्टी या विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, हर पार्टी का दिन आता है, बात यह है कि काम करते रहना चाहिए। सत्ताधारी दल और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहियों की तरह है। आपको बताते चले कि लोकतंत्र में और लोकतंत्र की इस तरह की बातें नितिन गडकरी पहली बार नहीं कह रहे, और साथ ही साथ नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी और वसुंधरा राजे के दौर के नेता हैं, और उस परंपरा के, उस लोकतांत्रिक परंपरा के नेता हैं जिसके अटल बिहारी थे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि नितिन गडकरी ऐसा पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को आईना दिखाया है। इसके पहले साल 2019 में जब पूरे देश में ये बात चल रही थी कि मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है, यानी कि मोदी के ही नाम से अब बीजेपी है, और बीजेपी पूरी तरह से मोदी केंद्रित हो गई थी। उस दौरान इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा था कि बीजेपी कोई व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा केंद्रित पार्टी है। बीजेपी में व्यक्ति नहीं विचार मायने रखता है। मई 2019 में गडकरी का ये बयान उस समय आया था जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि आज बीजेपी का जो भी अस्तित्व है वो मोदी की वजह से है। ऐसे समय में भी अपने पार्टी के नेताओं को विचारधारा की याद दिलाना और इस तरह से आईना दिखाना एक बहुत ही जज्बे की बात होती है। लेकिन नितिन गडकरी अक्सर ऐसा करते रहते हैं, और नितिन गडकरी साथ ही साथ लोकतंत्र की दुहाई भी देते हैं। जब अमित शाह विपक्ष मुक्त भारत जैसे अलोकतांत्रिक बयान देते हैं तब भी नितिन गडकरी बयान देते हैं, और ना सिर्फ भर्त्सना करते हैं बल्कि आईना दिखाने का भी काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात चुनाव सर पर है, और इस वक्त नितिन गडकरी का ये बयान कितना मायने रखता है, और इस बयान के क्या मकसद हो सकते हैं। संभावित मकसद क्या है? पहला मकसद है कि गुजरात में कई सालों से, कई टर्म से बीजेपी की सरकार है, सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, और गुजरात चुनाव के ठीक पहले नितिन गडकरी का ये बयान कहीं ना कहीं चुनावों की तरफ इशारा करता है। और शायद नितिन गडकरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस का मजबूत होने का मतलब आने वाले चुनाव कांग्रेस जीते, और इस तरह की बातें करने का मतलब साफ स्पष्ट नज़र भी आ रहा है। और दूसरी बात यह कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जहां एक तरफ
लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक बात करते हैं, संविधान विरोधी बात करते हैं, उस वक्त लोकतंत्र को लेके ऐसी आस्था नितिन गडकरी की भी बनी है और ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ बीजेपी के टॉप लीडरशिप को भी ये चैलेंज है। आडवाणी के उत्तराधिकारी माने जाते थे नितिन गडकरी, और उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, वसुंधरा राजे थी, लाल कृष्ण आडवाणी थे, उस दौर में नितिन गडकरी उनके साथ रहे। और उस दौर में जब लोकतंत्र में विपक्ष को गालियां नहीं दी जाती थी, विपक्ष को देशद्रोही नहीं बोला जाता था, विपक्ष को भी सम्मान दिया जाता था और विपक्ष के नेताओं के साथ भी बंधुता कायम रखी जाती थी, उस दौर से राजनीति करते आ रहे हैं। इसी से जुड़े एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं कि सन 1991 में जब राजीव गांधी की मौत हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा बयान दिया था और भावुक होकर उन्होंने कहा था कि आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी की वजह से। इसके पीछे की उन्होंने कहानी भी बताई थी कि साल 1984 से 89 के बीच में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी किडनी से संबंधित एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उस वक्त भारत में उस बीमारी का इलाज संभव नहीं था। इलाज कराने के लिए वाजपेयी जी को अमेरिका के न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं थे। जैसे तैसे ये बात राजीव गांधी को पता चली, तो एक दिन राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और यूनाइटेड नेशन जा रहे इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में हमने आपको भी चुना है। आप वहाँ जाइए प्रतिनिधिमंडल के साथ और अपना इलाज भी कराइए। अटल बिहारी वाजपेयी गए, उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना इलाज कराया और सकुशल वापस भी लौटे। लेकिन ये बात कभी भी मीडिया में नहीं आई, ना तो कभी इस बात को राजीव गांधी ने सार्वजनिक किया, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने। राजीव गांधी की हत्या के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बहुत भावुक हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज मैं जिंदा हूँ तो राजीव गांधी की वजह से हूँ। तो ये उस दौर की सियासत थी जब विपक्ष के नेता की भी किस तरह से सम्मान की नज़र से देखा जाता था, विपक्ष के नेता को भी किस तरह, अगर वो इस हालत में हैं कि वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो उनको इलाज करवाने के लिए भी भेजा जाता था। इसी से जुड़ा एक वाक़या और है कि जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल रहे थे और देश में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ सी आ गई थी, उस वक्त लालू यादव ने, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया था और आडवाणी को गिरफ्तार कर दिया था। गिरफ्तार करने के बाद लालू यादव ने आडवाणी को कलकत्ता के एक गेस्ट हाउस में रखा था और लगातार फ़ोन पर उनका हालचाल पूछते थे, हेलीकॉप्टर से उनको भेजा था और उनकी बेटी से फ़ोन से बात भी कराते रहते थे। मतलब पूरी सुरक्षा और पूरी जिम्मेदारी लेते थे, पूरा सम्मान लेते थे। एक बार लोकसभा में लालू यादव ने कहा भी था कि सत्ता आप भी चाहते हैं, सत्ता हम भी चाहते हैं, लेकिन आपका रास्ता गलत है, इसीलिए हम आपका विरोध करते हैं, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वो राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई है। आज देखिए कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार पर सवाल उठाता है तो गोदी मीडिया समेत तमाम आईटी सेल के जरिए उस नेता को देश विरोधी घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जाने लगती है। ऐसे ही तमाम सवाल हमारे सामने गूंजते रहते हैं कि आखिर वो राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई, वो राजनीतिक परंपरा कहाँ चली गई जिससे नितिन गडकरी जैसे नेता आते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र इतना मजबूत रहा, उसके पीछे का कारण भी यही रहा कि विपक्ष को हमेशा सम्मान और बंधुता की नज़र से देखा गया। चाहे नेहरू रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों या फिर चाहे लालू यादव, हमेशा से विपक्ष को सम्मान दिया गया। लेकिन 2014 के बाद से पॉलिटिक्स बदली, विचारधारा बदली और पॉलिटिक्स में नैतिकता भी बदल गई। नए तरह की नैतिकताएं, नए तरह के मूल्य कायम हुए और लोकतंत्र में सत्ता हथियाने का सबसे बड़ा रीजन और सबसे सदुपयोगी कारण लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं को गाली देना बन गया। लोकतंत्र में भी सवाल पूछने वाले लोगों को देशद्रोही बताने का चलन शुरू हो गया। चाहे वो छात्र हों, चाहे एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल लीडर हों या कोई भी आम नागरिक,
जो भी सत्ता से सवाल करता था उसको एंटी नेशनल का ठप्पा दे दिया जाता था। ये दौर लगातार चल रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी द्वारा अपने ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को आईना दिखाना बहुत मायने रखता है। ऐसी और तमाम खबरें और अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।